Hello everyone, welcome to my channel Creative Vishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we will do chapter 3, that is fiber to fabric. So without wasting any time, let us start reading with the chapter. Paheli and Buju won the first prize in science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use prize money to buy clothes for their parents. तो बूजू और पहेली को साइंस क्विज कंपटीशन जो कि उनके स्कूल में हेल्ड हुआ था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्राइज़ मनी है ना वो अपने मम्मी पापा के क्लोथ्स में मतलब कि बाय करेंगे। तो उन्होंने देखा कि जो लार्ज वेराइटी है ना क्लोथ मटेरियल के, और वो कंफ्यूज हो गए। तो शॉपकीपर ने उनको बताया कि कुछ क्लोथ्स हैं या फिर जो फैब्रिक है ना वो कॉटन से है और कुछ सिंथेटिक है। तो वो वुलन मफलर्स लेते थे और शॉल्स लेते थे। तो वहाँ पे बहुत सारी सिल्क साड़ियाँ भी थी। पहेली और बूजू बहुत ही एक्साइटेड हो गए। उन्होंने टच किया लेकिन डिफरेंट फाइबर्स थे। तो उन्होंने एक वुलन मफलर और कॉटन साड़ी अपने मम्मी पापा के लिए लाए। तो जब वो विज़िट कर रहे थे क्लोथ शॉप पे, तो पहेली और बूजू ने नोटिस किया कि जो वेरियस फैब्रिक्स हैं ना उनके सराउंडिंग्स में वेरियस फैब्रिक्स थे। और उन्होंने बेडशीट कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स और डस्टर्स जो कि बनते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक से। जो स्कूल बैग्स है और गनी बैग्स है ना वो भी बनते हैं कुछ काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स से। उन्होंने ट्राई किया कि वो आइडेंटिफाई करे जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ फैब्रिक्स। अब होता है वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स। विज़िट करिए नियर बाय टेलरिंग शॉप में, कलेक्ट करिए कटिंग्स फैब्रिक्स के जो कि लेफ़्ट ओवर होते हैं स्टिचिंग में। फील करिए और टच करिए हर एक पीस फैब्रिक्स का। अब नाउ आप ट्राई करिए कि आप लेबल करें कुछ फैब्रिक्स के जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक, और या फिर आप आस्क करिए टेलर से पता लगाने के लिए। तो आपने वंडर किया कि जो डिफरेंट फैब्रिक्स हैं वो डिफरेंट चीज़ों से बनते हैं। तो जब आप लुक करिए कोई भी फैब्रिक्स में तो वो कंटिन्यूस पीस हो जाता है। अब आप लुक करिए उसको ध्यान से और नोटिस करिए। अब है एक्टिविटी 2। सिलेक्ट करिए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक का जो कि आपको एक्टिविटी 1 में लेबल हुआ है। अब ट्राई करिए कि आप फाइंड आउट करें लूज थ्रेड या फिर यार्न एक या एक से ज़्यादा एजेस में और पुट इट आउट करिए। इफ़ नो तो फिर आप लूज़ करिए यार्न्स को। अगर आपको विजिबल है तो आप जेंटली ध्यान से पुल करिए पेन से या फिर नीडल से। तो आपको एक फैब्रिक दिखेगा जो कि यार्न अरेंज हुआ होता है। तो व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ? तो ये जो सारे यार्न्स हैं वो किससे बने होते हैं? अब है फाइबर। अब आप टेक आउट करिए यार्न को पीस ऑफ क्लॉथ फैब्रिक से, प्लेस करिए इसमें पीस ऑफ यार्न टेबल में, प्रेस करिए एक एंड यार्न का अपने थंब से। अब स्क्रैच करिए अदर एंड यार्न का लेंथ से जो कि नेल से। तो आपको फाइंड करेंगे कि इस एंड पे जो यार्न स्प्लिट हो जाते हैं थिन स्ट्रैंड से। ठीक है, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कुछ सिमिलर जब आप ट्राई करिए थ्रेड को नीडल से। तो बहुत ज़्यादा मेनी टाइम्स आपने देखा होगा कि जो एंड होते हैं ना थ्रेड के वो स्प्रेड हो जाते हैं फ्यू थिन स्ट्रैंड से। तो ये मेक करते हैं डिफ़िकल्ट कि वो पास करे थ्रेड को थ्रू दी आई ऑफ दी नीडल। तो जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं ना थ्रेड के तो हमको दिखते हैं स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स जिसको हम फाइबर कहते हैं। ये जो फाइबर होते हैं ना वो किससे बनते हैं? यार्न से। और यार्न्स जो है ना वो फर्दर मेड अप होते हैं किससे? फाइबर से। तो ये जो फाइबर है ये आते कहाँ से है? तो ये जो फाइबर्स है ना कुछ फैब्रिक्स के जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल वो ऑब्टेन होते हैं प्लांट से और एनिमल से। तो ये सारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। तो ये जो कॉटन और जूट है ये एग्जांपल्स होते हैं फाइबर के जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। वूल और सिल्क एनिमल से होते हैं। वूल किससे ऑब्टेन होता है? फ्लीस ऑफ शीप, मतलब कि गोट और शीप के बालों से। ये ऑब्टेन करता है हेयर ऑफ रैबिट्स, याक्स और कैमल से। सिल्क फाइबर है वो ड्रॉन होता है किससे लिया जाता है? कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म से। थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना ओनली अवेलेबल होते हैं, एक बार ही अवेलेबल होते हैं फाइबर बनाने के लिए। ये जो 100 ऑफ ईयर होते हैं और सो ऑन ये किससे बने होते हैं? केमिकल से।
जो कि ऑब्टेन होते हैं प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज के। तो तभी जो किससे बनते हैं, जो प्लांट और एनिमल सोर्सेज से नहीं बनते उसको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल सिंथेटिक फाइबर के जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। अब है कुछ मतलब कि प्लांट फाइबर जैसे कि कॉटन प्लांट से होता है। तो आपने ये देखा होगा कि विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स, और आपने देखा होगा कि मतलब आपने यूज़ भी किया होगा विक्स बनाने के लिए। तो जो कॉटन वूल है ना, वो फिर यूज होती है कि हम मैट्रेसेस को फिल करें, जैसे कि पिलोज़ को, क्विल्ट्स को। कुछ कॉटन वूल लीजिए इनकी एजेस से थोड़ी थोड़ी, तो आप क्या उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ जस्ट स्मॉल थिन स्ट्रैंड लीजिए और आपको दिखेगा कि जो क्लॉथ फाइबर है वो बन जाते हैं। तो ये जो क्लॉथ वूल है ना, वो आती कहाँ से है, ये फील्ड से ग्रोन होती है। ये जो कॉटन प्लांट है ना, वो यूजुअली ग्रोन होता है जिसमें ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। तो अब आप नेम कर ही सकते हैं कुछ स्टेट्स अवर कंट्री में जहाँ पे कॉटन ग्रो होती है कमेंट सेक्शन में। तो वो जो फ्रूट्स जिसमें कॉटन प्लांट होता है जैसे कॉटन बॉल्स, वो एक साइज़ ऑफ लेमन की तरह होती है। तो जब मैच्योर करने के बाद ये जो बॉल्स है ना बर्स्ट हो जाती है, मतलब कि ओपन हो जाती है और इसके सीड्स कवर हो जाते हैं कॉटन फाइबर से, वो हमको दिखते हैं। तो कभी आपने मतलब कि देखा होगा कि जो कॉटन फील्ड जो कि रेडी होते हैं पिकिंग के लिए, ये लुक करते हैं जैसे कि फील्ड कवर होती है स्नो से। जब ये जो बॉल्स है कॉटन की वो पिक्ड होती है हैंड से, जो फाइबर्स होते हैं ना फिर वो सेपरेट होते हैं सीड से कॉम्बी करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। जो गिनिंग है ना वो ट्रेडिशनली हैंड से होती है। इन दिनों ये जो मशीन्स है ना वो यूज होती है गिनिंग के लिए। अब आता है जूट फाइबर। जूट फाइबर ऑब्टेन होता है स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो आपको पूछ सकते हैं कि वेयर इज जूट फाइबर ऑब्टेन्ड, तो आप इसमें लिख दो द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ये कल्टीवेटेड होता है रेनी सीजन के दौरान। इंडिया में जो जूट है वो कहाँ कहाँ ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। तो ये जो जूट प्लांट है ना वो नॉर्मली हार्वेस्टेड हो जाते हैं जब वो एक फ्लावरिंग स्टेज पे होता है। जो स्टेम्स होते हैं ना हार्वेस्ट प्लांट्स के, वो इमर्ज हो जाते हैं वाटर से कुछ डेज़ के लिए। तो जो स्टेम्स होते हैं ना वो रॉट करते हैं और फाइबर जो है ना वो सेपरेट होते हैं किससे, हैंड से, कि हम फैब्रिक बना लें। और ये जो सारे फैब्रिक्स होते हैं ना फर्स्ट कवर्ड होते हैं, मतलब कि कन्वर्ट को होते हैं किसमें, यार्न्स में। और ये कैसे होता है, अब है स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो अब आप ट्राई करिए कि आप मतलब कि कॉटन यार्न अपने आप बनाएं। अब है एक्टिविटी 4। होल्ड करिए कुछ कॉटन वूल अपने हैंड में, पिंच करिए सम कॉटन अपने थंब में और 4 फिंगर में अपने दूसरे हाथ से। अब जेंटली पुल करना स्टार्ट करिए कॉटन में। तो ये जो कंटिन्यूसली जो आप ट्विस्टिंग करेंगे ना फाइबर्स की, तो आप एक यार्न बना सकते हैं। तो जो प्रोसेस होता है ना यार्न बनाने का फाइबर से, उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में जो फाइबर्स होते हैं ना कॉटन वूल की मास से, वो ड्रॉन होते हैं आउट और ट्विस्टेड होते हैं। ये ब्रिंग करते हैं फाइबर्स को टुगेदर कि वो एक यार्न फॉर्म करें। तो जो सिंपल डिवाइसेस होते हैं ना वो यूज होते हैं स्पिनिंग करने में, हैंड स्पिंडल, उसको हम तकली कहते हैं। और दूसरे हैंड पर अगर हम देखें कि ऑपरेट करते हैं डिवाइसेस जैसे कि स्पिनिंग, उसको हम चरखा कहते हैं। जो यूज़ ऑफ चरखा होता है ना वो किसने किया था, आप सबको तो पता ही होगा, महात्मा गांधी, एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट का पार्ट। उन्होंने एनकरेज किया पीपल को कि वो एक तकली वेयर करें। तकली क्लोथ होता है जो कि होमस्पन यार्न से बनता है, जिसको हम खादी कहते हैं और शन कहते हैं। वो इम्पोर्टेड होता है क्लोथ से जो कि मिल्स ब्रिटेन के बनते हैं। पॉपुलराइज करने के लिए कि प्रमोट करें वो खादी को, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है ना उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करा बॉडी को जिसको हम खादी कहते हैं और विलेज इंडस्ट्री कमीशन कहते हैं 1956 में। ठीक है, तो अब है स्पिनिंग ऑफ यार्न लार्ज स्केल में। वो डन होता है किससे, स्पिनिंग की हेल्प से, मशीन्स में। स्पिन यार्न करने के बाद ये यूज होता है फैब्रिक से। अब यार्न फैब्रिक में कैसे बनता है, बहुत सारे वेज होते हैं कि जो फैब्रिक है ना वो यार्न से बने। ये जो 2 मेन प्रोसेस होता है ना वीविंग और निटिंग का। अब आता है वीविंग।
एक्टिविटी 2 में आपने नोटिस किया होगा जो फैब्रिक्स मेड होते हैं 2 या 2 यार्न से, वो टुगेदर अरेंज होते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसमें 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर फाइबर्स बनते हैं, उसको हम वीविंग कहते हैं। चलिए अब ट्राई करते हैं कुछ पेपर स्ट्रिप्स को ऑब्टेन करने के लिए। अब आप एक 2 शीट ऑफ पेपर लीजिए डिफरेंट कलर्स की, कट करिए उनको स्क्वायर पीसेज में, लेंथ जिसकी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए ईच शीट में। अब फोल्ड करिए बोथ द शीट्स को हाफ में, ठीक है। कि ये जो शीट्स है आप ड्रॉ करिए, उसमें लाइन जो कि शो करी हुई है आपको फिगर 3.12 में। और दूसरे हैंड पर अगर हम देखें तो ये जो कट करिए आप बोथ द शीट्स डॉटेड लाइन के, और फिर फोल्ड करिए। अब आप वीव करिए जो स्ट्रिप्स है एक बार थ्रू दी कट्स शीट्स ऑफ पेपर, जैसे कि आपको शो किया हुआ है। अब आप शो करिए कि जो पैटर्न है ना वीविंग का सारी स्ट्रिप्स में, सिमिलर मैनर में ये जो 2 सेट्स ऑफ यार्न होते हैं ना वूवन होते हैं क्या बनाने के लिए, फैब्रिक्स। तो ये जो यार्न्स है ना वो थिनर होते हैं पेपर स्ट्रिप से ऑफ कोर्स, है ना। तो ये जो वीविंग होता है ना फैब्रिक्स की वो लूम से डन होती है। लूम्स इधर हैंड के वो ऑपरेटेड होते हैं पावर ऑपरेटेड से। अब आता है हमारा निटिंग। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो स्वेटर्स है वो निटेड कैसे होते हैं। निटेड में ये जो सिंगल यार्न है ना वो यूज़ होता है कि वो पीस ऑफ फैब्रिक का बना है। तो आपने कभी पुल किया होगा यार्न को टॉन पेयर ऑफ सॉक्स से, तो कभी आपने मतलब कि टॉन की होगी, तो फिर क्या होता है ये जो सिंगल यार्न है ना वो पुल हो जाता है कंटिन्यूसली जब तक कि जो फैब्रिक्स है ना वो अनरावल्ड हो जाते हैं। और सॉक्स और बहुत सारे क्लोथ्स आइटम वो मेड होते हैं निटेड फाइबर से। निटिंग किससे होती है, हैंड से और फिर मशीन से। ये जो वीविंग होती है और निटिंग होती है वो यूज होती है कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक बनाए। तो जो फैब्रिक्स है ना वो वैरायटी होती है क्लोथ्स आइटम्स की। अब होता है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। तो आपने कभी वंडर किया होगा कि जो मटेरियल होते हैं ना जो कि पीपल यूज़ करते हैं एशियन टाइम में क्लोथ्स बनाने के लिए, ये अपीयर होते हैं कि उन टाइम्स में जिसमें पीपल यूज़ करते हैं बार्क और बिग लीव्स ऑफ ट्रीज़ और फिर एनिमल की स्किन से और फर से, कि हम अपने आप को कवर कर ले। जब पीपल ने बिगन किया कि सेटल करने का एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, उन्होंने लर्न किया कि कैसे वीव करते हैं ट्विग्स को और ग्रासेस को मैट्स में और बास्केट्स में। जो वीन्स होते हैं और एनिमल के फ्लीस होते हैं या फिर हेयर होते हैं वो ट्विस्टेड टुगेदर होते हैं लॉन्ग स्ट्रैंड्स में। ये वूवन होते हैं फैब्रिक्स में। ये जो अर्ली इंडियंस हैं ना वो फैब्रिक्स को वियर करते थे और मेकआउट करते थे कॉटन को कि वो ग्रू करे रीजन जैसे कि रिवर गंगा। फ्लैक्स एक प्लांट है जो कि हमको नेचुरल फाइबर्स देता है। इजिप्ट में ये जो इजिप्ट है ना कॉटन, वो फ्लैक्स कल्टीवेशन के लिए बहुत पॉपुलर होती है और वो नाइल रिवर और के पास फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ होती है। इन दिनों स्टिचिंग जो है ना उसको होती है, पीपल सिंपली ड्रैप करते हैं फैब्रिक्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़ में। बहुत सारी डिफरेंट वेज होते हैं ड्रैपिंग करने के लिए फाइबर्स वो यूज होते हैं। जब इन्वेंशन होता है ना स्विंग नीडल्स का, जो पीपल ने स्टार्टेड करते हैं स्टिचिंग फाइबर्स क्लोथ बनाने के लिए। जो स्टिचिंग क्लोथ्स है ना फिर मतलब कि थ्रू बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं सिंस देयर इन्वेंशन। तो ये एक अमेजिंग नहीं है कि जो टुडे जो साड़ी धोती लुंगी टर्बन ये अनस्टिचड होती है पीस ऑफ फैब्रिक से। तो एक लार्ज वैरायटी होती है फूड जो कि हम कंट्री में खाते हैं, और ये जो लार्ज वैरायटी होती है फैब्रिक्स की और क्लोथिंग आइटम्स की। ये आपको दे रखा है, ये आप याद कर सकते हैं। तो आप ये कीवर्ड याद कर लीजिएगा। तो हमने पूरा चैप्टर 3 कवर कर लिया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टिल देन बाय फ्रेंड्स।